कोई भी साइल आए ना, थोड़ी सी तहकीक कर, थोड़ी सी तहकीक करें, चंद एक सवाल करेंगे, वो निकल जाएगा, भाग जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सअल अन्नास अमवालहम तकस्सुरन, जो शख्स माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगता है, फ़इन्नमा यसअलु जमरन फलयस्तकिल्ला औ लियस्तक्सिर, वो आग के अंगारे मांगता है, कम इकट्ठे कर ले या ज्यादा कर, आग के अंगारे मांगता है। सोशल मीडिया पर कितनी कहानियां, एक मियां बीवी का एक इंटरव्यू कर रहा था, वो बता रहा था फकीर थे दोनों, उसने कहा मैं अपनी बीवी को 10 मरले का मकान बना के दिया है मांग मांग के, लेकिन इन्हों पसंद नहीं आया, कहती है कि मैं तो बहरिया टाउन च मकान किया। वो कहने लगा फिक्र ना कर, मैं इन्हों बहरिया टाउन बना के देवांगा, मेरे 10 बंदे आगे मांग रहे हैं, 10 बंदे। एक आदमी ने एक बकारी को देखा, वो सारा दिन उसके पीछे पीछे लगा रहा, सारा दिन। जब उसने मांग लिया, एक गाड़ी आई, उसमें वो बैठा, वो भी उसके पीछे पीछे, उसके घर बेहतरीन घर, और उसने दरवाजा खटखटाया, उसने अंदर बुला लिया, और फिर कहने लगे तुम तो मांग रहे थे। हाँ मैं मांगना मेरा पेशा है, मैं अपनी हत्तियां की शादी की थी, ट्रक्का ने ट्रक सामान देते, और ये घर भी मेरा है, और उस घर के अंदर बेहतरीन किस्म फ्रिजें और टीवी और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ, सारा मांग के बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने की इजाजत दी है, मगर किसे? अभी मैंने बताया। और इसे पेशा बनाना ये एक मजमूम अमल है, और मसाजिद के अंदर इज्तिमाई मकासद के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, इज्तिमाई मकासद के लिए तो अपील की जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए अपील की है, मसाजिद के लिए अपील की है, लेकिन कोई बंदा खड़ा हो जाए और अल्लाह का घर है और खड़े होकर कहे कि मैं जरूरतमंद हूं, मेरी मदद करो, उसको सवाल मस्जिद के अंदर सवाल करने की इजाजत नहीं, अपनी जात के लिए। आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी मस्जिद के अंदर तो कम से कम ये खात्मा हो जाए, सिर्फ मसाजिद और मदारस के लिए, और वो भी इंशाअल्लाह किसी, बहुत सारे मसाजिद और मदारस के लिए भी बहुत सारे अफराद ऐसे आते हैं जो अपनी जात के लिए नाम मस्जिद और मदरसे का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई साइल आता ना, तो आप ये देखते थे कि ये कमाने के काबिल है कि नहीं। अगर कमाने के काबिल होता तो फिर आप उसको किसी काम पर लगाते, लेकिन आज हमारे यहाँ मुआशरे में आप किसी को काम पर भी लगा देना तो वो चंद दिनों के बाद वो खा के फिर मांगना शुरू कर दे, क्योंकि कमाना ये बड़ा मुश्किल काम है, कमाई करना, मेहनत करना, और ये हमारा भी कसूर है इसमें कि जो भी मांगने के लिए आता है हम उसको सवाल करने की इजाजत दे देते हैं, और फिर वो मांगता है और फिर वो देखता है कि यार बड़ी आसानी के साथ मस्जिद से 2-3 हज़ार रुपया हो गया, दूसरी मस्जिद में जाऊंगा 2-3 हज़ार वहां से इकट्ठा कर लूंगा, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है। एक आदमी ने कारी साहब के रेफरेंस से कोई बंदा भेजा, अब मैं उसको जानता था, कारी साहब अपील करने लगे, मैंने कहा कारी साहब उसको रोक, इसकी अपील नहीं करनी। मैंने खुद उस बंदे को एक मस्जिद में लगवाया, कहने लगा जी कारी साहब, मैं मंगना छड़ दो यार, तो हट्टा कट्टा चंगा जवान आदमी है, मंगना छड़ दो। कहने लगा जी कम लब दो, मस्जिद में एक मस्जिद अंदर मैं खादम बन जाऊंगा, मस्जिद में खादम लगवा दिया। 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से उसने निकाले, कहने लगा जी गुजारा नहीं होता, छड़ गया। मुझे उसने कहा जी वो कारी साहब वो गुजारा नहीं होता, मैंने कहा कैसे गुजारा होगा, तो कम से कम राशन मिल जाए। उन्होंने मस्जिद वालों ने उसका महीने का राशन भी लगा दिया, फिर भी छोड़ गया। फिर मैंने उससे कहा और भाई कोई काम, कहने लगा जी मस्जिद तनख्वाह थोड़ी सी, मैं कितने तो तेरा गुजारा हो जाए। कहने लगा 20,000 अगर मिल जाए ना महीने का तो मेरा गुजारा हो जाएगा। मुझे एक दोस्त ने फोन किया कि मैं कोठी बना रहा हूँ, मुझे एक चौकीदार की जरूरत है। मैंने कहा कितनी तनख्वाह दोगे? 18,000। मैंने कहा नहीं 20,000 और 3 टाइम का खाना। वो कहा ठीक है जी, भेज दे बंदे। मैंने उसको फोन किया कि जाओ वहां, नहीं गया। अगले दिन फिर उन्होंने फोन किया, जो बंदा नहीं आया। फिर उनका फोन आया, मैंने फिर उसको फोन किया, ओ कारी साहब मसला मान गया, मैं कल जाऊंगा। कल भी नहीं गया, 3 दिन के बाद भी नहीं गया, फिर उसने फोन बंद कर दिया। अब महीने बाद 20,000, तो वो तो रोजाना 5-5, 10,000 रुपया कमाना था। तो हमारा भी इसमें जिम्मेदारी है, हमारा भी कसूर है। याद रखें, सबसे पहली जिम्मेदारी, अगर कोई बूढ़ा है उसकी औलाद की जिम्मेदारी है, अगर कोई यतीम है उसके सरपरस्त की जिम्मेदारी है, उसके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है,
اور اس کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے بعد محلے داروں کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اس حال میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہے۔ ہمسایوں کی ذمہ داری ہے، نمازیوں کی ذمہ داری ہے، محلے دار جو نمازی ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس کو اپنائیں گے پھر اس کے بعد سٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے کہ جو پیشہ ور بکاری ہے اس کو 3 سال کی سزا ہے، یہ قانون ہے پاکستان کے اندر، لیکن وکیل بتاتے ہیں کہ وہ عدالتیں بھی چھوٹا موٹا جرمانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں حوصلہ شکنی کریں، جو پیشہ ور بکاری ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، ہاں ان کی بے عزتی نہ کریں۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو پورے پرسوں اخبار میں آیا تھا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اندر فقیر پکڑے گئے ہیں سارے پاکستانی، سعودی عرب کے اندر فقیر پکڑے گئے ہیں وہ 90% پاکستانی، اور وہ متحدہ عرب امارات نے تو پاکستانیوں پر اس وجہ سے پابندی بھی لگا دی ہے ویزے پر، اور وہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کی بڑی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ تو ملک جو لوگ صرف منگن نہیں آتے، اور میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ دیں، مت کسی سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ مسجد میں آئے ہیں اللہ سے سوال کریں جو سارے خزانوں کا مالک ہے، اور بندوں سے سوال کریں گے بے عزتی بھی کریں گے، بدنام بھی کریں گے۔ اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، جب یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ یقیناً مدد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔